नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, और इंडिया गठबंधन के अंदर क्या चल रहा है। एनडीए गठबंधन के अंदर मात्र 53 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर 240 थे, जिसमें 26 सांसद टूट गए, भाजपा के साथ चले गए। बचे हैं 214 सांसद इंडिया गठबंधन के साथ। अब महत्वपूर्ण यह है कि क्या वह 214 सांसद अगर इंडिया गठबंधन के साथ हैं अभी भी, तब तो फिर मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है। और अगर वह 214 सांसद साथ नहीं है तो फिर क्षेत्रीय दल पूरी तरह से खत्म होने वाली है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल थे, कांग्रेस के अलावा जो छोटे छोटे थे, सब अलग अलग राह अपना लिए हैं और सब कहीं न कहीं कंप्रोमाइज होकर के भारतीय जनता पार्टी के लाइन में खड़े हैं। कोई लेन देन पर, कोई बिक रहा है, कोई सांसद बेच रहा है, मतलब मार्केट लगा हुआ है। कीमत दो और ले जाओ, बहाने हमारे पास हैं कि तोड़ लिया गया, कुछ भी कर लिया गया। यह सब कुछ चल रहा है, लेकिन तोड़ा तोड़ी का खेल, बेचा बेची का खेल सांसदों का, अब नेताओं का मार्केट लगा है। यह इस देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। पहले ऐसा नहीं था जो अब हो रहा है। इस बीच कांग्रेस अकेली कमान संभाल रखी है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई और संविधान वह कांग्रेस लड़ रही है राहुल गांधी के रूप में। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे गद्दार हैं जो धोखेबाज हैं, जो कांग्रेस में तो हैं लेकिन अंदर खाने भाजपा का सपोर्ट करते हैं। जैसे पंजाब का एक समीकरण देखने को मिला, रंधावा, चन्नी, बाकी लोग जो बागी गुट एक बना था, जाकर के अमित शाह से मिल लिए, जैसे ही बात बिगड़ी। लेकिन कांग्रेस ने अपने फैसले नहीं बदले। कहा जिसे साथ रहना है रहो और नहीं रहना है तो जाओ। फैसले नहीं बदलेंगे, हम चुनाव हार जाए या जीते, फैसले नहीं बदलने। मतलब आप भाजपा में जाना है, जाओ, जा सकते हो। यानी कि दो टूक जवाब में राहुल गांधी ने बागी गुटों को धराशाह कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के पास नेता पंजाब में है नहीं, उन्हें नेता की जरूरत है। लेकिन वह अगर चले जाते हैं भाजपा के साथ तो क्या वह चुनाव जीत पाएंगे? वह वोटर उन्हें वोट देंगे जो भाजपा के खिलाफ वोट डालते हैं? यह चुनौती है उनके लिए, इसलिए वह फिलहाल तो नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का सत्ता आने की उम्मीदें पंजाब के अंदर बहुत काफी है। अकाली दल बहुत ही कमजोर हो चुका है और अरविंद केजरीवाल लोगों के दिल में से बाहर निकल चुके हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया है पंजाब के लोगों को और किसानों के आंदोलन को तहस नहस करने का काम किया था। तो यह नाराजगी भी है। महिलाओं को जो 1000 रुपये देने का वादा था वह भी नहीं दिया। अब आखिरी समय में देना शुरू किया है, तो 5-6 महीना देंगे, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वह नाराजगी, इनके ऊपर भरोसा अब नहीं है। तो कांग्रेस मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार पंजाब में आती हुई नजर आ रही है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर भी कांग्रेस मजबूत हो रही है और भाजपा के लोग ही भाजपा के खिलाफ हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी उस सक्रियता के साथ हमलावर नहीं लग रही है भारतीय जनता पार्टी पर जैसा होना चाहिए। यानी कि अंदर ही अंदर कुछ न कुछ तो बात है और कांग्रेस के साथ गठबंधन का अभी निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में कांग्रेस सभी 403 सीटों पर तैयारी भी कर रही है, जो अगर गठबंधन नहीं हुआ तो अखिलेश यादव के लिए भारी पड़ सकता है, वैसे ही जैसे
अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को पड़ा। फिर अखिलेश यादव भी खत्म हो जाएंगे। ममता बनर्जी का जब यह हाल भाजपा कर सकती है तो अखिलेश का क्या हाल करेगी आप सोच सकते हैं। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात है और एक सी वोटर का सर्वे आया है। सी वोटर का सर्वे यह कहता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के खिलाफ जो इनको जो वोट देते थे वह लोग खिलाफ हो गए हैं 86.8%। और वह इस चीज को परख रहे हैं कि कौन इस देश की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो राम मंदिर में दान की लूट की और आरएसएस ने मिलकर, जनता उसी के खिलाफ है और अब इनके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो मंदिर में चोरी कर सकता है वह कहीं भी लूट सकता है। यह भरोसा इन्होंने खो दिया हिंदुत्व का। दूसरी तरफ कांग्रेस जूझती और लड़ती हुई नजर आ रही है सड़क पर भी और सदन के अंदर भी। तो फिर जनता का झुकाव उन क्षेत्रीय दलों की तरफ न जाकर के सीधा कांग्रेस की तरफ आ रहा है। तो एक समीकरण सबको चौंका रहा है और सबको सोचने को मजबूर कर रहा है। क्या तमिलनाडु के अंदर जिस तरह से डीएमके और अन्ना द्रमुक दो पार्टियां सत्ता में रहती थी, एक जाता था एक आता था, लेकिन इस बार अचानक टीबीके विजय थलापति की सत्ता आ जाती है, जिसको लेकर के कहा जाता था कि 10-5 सीटें आ जाएंगी टीबीके का, वह टीबीके सत्ता के नजदीक पहुंच जाती है और टीबीके की सरकार बनती है। कहीं वही समीकरण बिहार में तो जनता नहीं कर देगी और उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रुख अलग है। कांग्रेस की सरकारें भी देखी है और कांग्रेस ने हर वर्गों को जगह, स्थान और सम्मान भी दिया है, लेकिन भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो वह चीज नहीं रहा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का समीकरण अगर कांग्रेस की तरफ गया तो अखिलेश यादव का तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी की कुर्सी खसक जाएगी। और आरएसएस पकड़ अपना बनाए रखना चाहता है, क्योंकि अगर पकड़ उत्तर प्रदेश से गया तो केंद्र की सत्ता का भी पकड़ खत्म हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का भी प्रकरण खत्म हो जाएगा। जो आय और स्रोत बना है लूट का वह खत्म हो जाएगा। यह सब कुछ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से हो रहा है। इसलिए आरएसएस अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जिस तरह से शिकंजा कस रहा है और इन्हें कुर्सी से उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहा है, चक्रव्यूह बना रहा है, उससे मोदी की कुर्सी कितने दिन रहेगी यह निर्णय अब आरएसएस करेगा। और यह कहा नहीं जा सकता कि मोदी का इस्तीफा कब हो जाएगा। राहुल गांधी की एक बातें सच होती हुई नजर आ रही है कि मोदी की सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा होगा। लगता है वह वक्त नजदीक आ गया है। ऐसे में राहुल की भविष्यवाणियां सही होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बगावत हो गया है। जब 300 प्लस लोग एक साथ इस्तीफा दे सकते हैं भाजपा के नेता, तो फिर सोचिए कि बहुत कुछ हो सकता है। नितिन गडकरी को, राजनाथ सिंह को, धर्मेंद्र प्रधान को, योगी आदित्यनाथ को, देवेंद्र फडणवीस को हटाने के चक्कर में कहीं ऐसा न हो कि मोदी अपनी कुर्सी गंवा बैठे। इन सभी के बीच मोदी लोकसभा सत्र के दौरान 3 बिल पास करा पाते हैं या नहीं। अगर मोदी पास कराने में सफल हो गए तो यह सारे समीकरण धराशायी हो जाएंगे और फिर उसके बाद 27 तो छोड़िए 29 का चुनाव जो होगा वह इस देश का आखिरी चुनाव होगा। और अब वोटर लिस्ट से एसआईआर के तहत करोड़ों लोगों का नाम काटा गया और अब चुनाव आयोग नया परिवर्तन कर रहा है, जिससे युवाओं का नाम वोटर लिस्ट पर नहीं चढ़ेगा, बहुत कम लोगों का चढ़ेगा। यानी कि वोट डालने के अधिकार को पूरी तरह से सीमित कर रहा है चुनाव आयोग, और यह सब कुछ मोदी को बचाने के लिए किया जा रहा है। इस बात का ध्यान देश की जनता को रखना पड़ेगा, क्योंकि एक और बड़ी महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी इन्हीं सब चीजों को बार बार कह रहे हैं और जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसे न तो सरकारी सुविधाओं का अवसर मिलेगा, न सरकारी नौकरी मिलेगी और न तो उसका पासपोर्ट बनेगा, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से वोटर कार्ड में नाम कटने के बाद पासपोर्ट को रिन्यूअल नहीं किया,
उससे यह लगता है कि इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा यह सरकार कर रही है। तो इस देश को चेतावनी है यह, और चिंता करने योग्य है कि वह संभल जाए। अब भी नहीं समझा और अब भी अंधभक्ति में डूबा रहा, तो कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए और रहीमन मिले न राम। फिर बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TFD News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।